अभी हम बैनर सेक्शन बनाने जा रहे हैं। इस बैनर सेक्शन में हमारे पास सबसे पहले है ये वाली सब हेडिंग, जो कि हम स्पैन में एक्चुअली यूज़ कर सकते हैं इन HTML एक्चुअली। तो मैं एक्चुअली जब भी कोई डिज़ाइन बनाता हूँ तो HTML वाइज सोच लेता हूँ, साथ में विजुलाइज कर लेता हूँ कि कैसे कौन सी चीज़ चल रही है। तो आई मीन इट्स नॉट नेसेसरी बट या इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ प्लस पॉइंट। और एक चीज़ और हमने नोटिस की, फॉर एग्जांपल हमारा ये जो ग्रेडियंट है हमने बनाया, ये अभी हमारे लोगो और नेविगेशन के ऊपर आ रहा है। हम इसको विंडो ऑल्ट और ये जो करली ब्रैकेट वाला होता है इसको प्रेस करके नीचे कर देंगे इस तरह से। मैंने विंडो प्रेस किया, आप इसको ही जगह पे कंट्रोल प्रेस कर सकते हो अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो। और हमारा अब ये ब्लैक कलर का दिखने लग गया। अदरवाइज अगर मैं इसको अंडू करूं तो ये कुछ इस तरह से था पहले। कंट्रोल शिफ्ट, तो या लेट्स मेक दिस हेडिंग। इट इज़ 14 पिक्सल्स, पॉपिंस मीडियम, और इसका जो कलर है तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे टी टैग्स के। ये हमारे पास जो ऊपर टूल सेलेक्टर है T फॉर टेक्स्ट, तो हम लिखेंगे क्रिएटिव, यही लिखा था ना, क्रिएटिव वर्क हाइफन क्रिएटिव माइंड। इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं, जो लिखना है। तो क्रिएटिव वर्क क्रिएटिव माइंड। अब ये है पॉपिंस मीडियम 14 पिक्सल्स और जो कलर, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। पॉपिंस मीडियम 14 पिक्सल्स, लाइन हाइट 24 पिक्सल्स है और लेटर स्पेसिंग 5% है, जो कि हमारे पास अभी नहीं है। ओह, ये भी है। तो आई थिंक कॉपी करना वाज नॉट गुड, हमें सारा कुछ स्टेप वाइज सीखना है। तो लेट्स से या बट हमारे पास सेटिंग्स तो ऑलरेडी ऑन है, तो लेट्स गो विद दिस वन। तो हमें बस मेक श्योर करना है कि हमारे पास जो सारी सेटिंग्स थी वो सेम है या कुछ ऐसे। आपको ये सेम रखने की ज़रूरत नहीं है, आई मीन ये डिपेंड करता है स्टाइलिंग पे। हमें अगर लेटर स्पेसिंग चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। डिज़ाइन शुड लुक गुड, है ना। तो उसके बाद हमारे पास है पॉपिंस सेमी बोल्ड 76 पिक्सल्स, लाइन हाइट और 0 पिक्सल लेटर स्पेसिंग वगैरह वगैरह। तो हमें बस यहाँ पे एक टाइटल लेके आना है, हेडिंग लेके आनी है, वी आर डिजिटल क्रिएटिव एजेंसी। तो हम खुद से लिखेंगे यहाँ पे टी, हमारा टूल सेलेक्ट करेंगे और तो असल में होता क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने किसी भी टाइटल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, फॉन्ट स्टाइल को, है ना, तो ये वाला मेरा यहाँ पे सिलेक्टेड है। अब अगर मैं किसी भी नेक्स्ट पेज पे जाऊँगा और टी टूल प्रेस करूँगा और कहीं भी टाइपिंग शुरू कर दूँगा, तो मेरे पास जो सेटिंग्स है ना वो सारी की सारी ऑलरेडी प्री डिफाइंड उसी की उठी आ जाएंगी। तो ऐसा करने की जगह, मतलब ये वैसे काम ईजी करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और लोग करते भी ऐसा ही हैं, बट बिकॉज आप स्टार्टिंग से सीख रहे हो और आपको इस चीज़ को मैनेज करना आना चाहिए, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। तो लेट्स गो विद टेक्स्ट टूल और हम यहाँ पे लिखेंगे वी आर डिजिटल, क्या था, वी आर डिजिटल क्रिएटिव एजेंसी, डिजिटल क्रिएटिव एजेंसी। अब यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बाकी सारे लोअर केस में हैं। तो हम पहले उस चीज़ को मैनेज करते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे आपके पास जो टेक्स्ट का ब्लॉक है, यहाँ पे आपको 3 डॉट्स यानी कि मोर की ऑप्शन टाइप सेटिंग्स दिख रही हैं। तो यहाँ पे जाना है, हमारे पास ये केस की ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट वन इज़ नन एज टाइप्ड, देन अपर केस, देन लोअर केस, देन टाइटल केस। तो हमें चाहिए टाइटल केस, तो हमने टाइटल केस सेलेक्ट करके, अब हमारे पास, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, जूम टू फिट एक्चुअली। तो वी आर डिजिटल क्रिएटिव एजेंसी, है ना, इस तरह से हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। अब हमने इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना है अपने हिसाब से। लेट्स नॉट फॉलो दैट सो लाइन टू लाइन, लेट्स गो विद, आई मीन हम अपने हिसाब से बनाते हैं इसको, ठीक है। तो
फ़ॉन्ट साइज़ 76 पिक्सल, जितना आपको अच्छा लगे कि आपके बैनर पे कौन कौन सी चीज़ आप ऐड करने वाले हो तो आप उसको ऐड कर सकते हो। अब 76 पिक्सल हमारा फ़ॉन्ट साइज़ हो गया, तो ऑब्वियसली जो लाइन हाइट है वो हम ऐसे नहीं छोड़ सकते 24, इसको हम ऑटो कर देते हैं ताकि ये अपने आप जितनी भी इसको लाइन हाइट चाहिए होती है जो स्टैंडर्ड होती है वो ले सके, अदरवाइज़ हम इसको मैनुअल भी कर सकते थे। ठीक है, तो मैंने ऑटो कर दिया है और ऊपर से हमने इसको फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने शिफ्ट प्रेस किया और इस एलिमेंट को लेयर को सिलेक्ट किया जो कि हमारी टेक्स्ट की लेयर है, इसको माउस के साथ लेफ़्ट क्लिक के साथ होल्ड करके ऊपर को ले गया और इन दोनों के बीच का गैप मैंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, और उसके बाद हमें इसको रैप करना है। अभी हमारा जो टेक्स्ट है ना बहुत आगे को जा रहा है, हमने इसको रैप करना है। रैप कहाँ से करेंगे? ये है हमारा जो ऑटो विथ, देन ऑटो हाइट, देन वी हैव फिक्स्ड साइज़। तो हम इसको एक फिक्स साइज़ दे सकते हैं। तो लेट्स सी कि हम साइज़ कैसे देंगे। अब तो हमने ये जो रेक्टेंगल बनाया हुआ है 1170 की विथ वाला, तो एज़ वी नो, या हमें एक्चुअली पता होना चाहिए कि बूटस्ट्रैप की गटर विथ वगैरह, ठीक है। अगर आपको बूटस्ट्रैप के हिसाब से नहीं चलना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट यू जस्ट नीड टू फॉलो वन स्टैंडर्ड जो कि आपके हिसाब से हो। तो हम इसको माइनस कर लेते हैं। सबसे पहले गटर विथ माइनस कर देंगे 30 पिक्सल्स। उसके बाद मैं बताता हूँ गटर विथ क्या होती है बाय द वे। तो इसके बाद हम इसको, हमारे पास रह गया 1140 पिक्सल्स, तो हम इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो अब हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल बूटस्ट्रैप का जो स्टैंडर्ड है उसमें 12 कॉलम्स होते हैं। तो 12 कॉलम्स को अगर हम डिवाइड करके देखें तो वो अब हमारे पास ये कॉलम 6, और इसको कॉपी कर लेते हैं। शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्रेस किया मैंने और माउस के साथ उसमें से होल्ड करके एक और शेप निकाल दी मैंने, क्लोन कर दी बेसिकली। तो अब हमारे पास जो इसके बीच में गैप है, ऑल्ट प्रेस करके देखेंगे जो गैप है वो 30 पिक्सल्स का है। जूम टू फिट कर लेता हूँ मैं। तो अब ये हमारा कॉल 6 हो गया, कॉल 6 ये हो गया। ठीक है, बूटस्ट्रैप के कॉलम्स 12 होते हैं बस, तो उसको हमने डिवाइड कर दिया 6 और 6 में। तो अब हम इस वाले टेक्स्ट को, जो हमारा ऊपर का टेक्स्ट है, इसको हम फिक्स विद दे देते हैं इसके हिसाब से। जैसे ही हम इसको छोटा करने लगेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ से, अभी देखना मैं इसको यहाँ पे छोटा करने लगा, वो अपने आप ऑटो हाइट वाले में फिक्स हो गया है, ऑटो हाइट वाले में स्विच कर गया वो, क्योंकि अब हमने उसको एक मैनुअल विड्थ देनी शुरू कर दी। तो हमने इसको नॉर्मल इसके हिसाब से सेट कर दिया है। लाइन हाइट हमने ऑटो रखी हुई है, तो हम अगर फ़ॉन्ट साइज़ छोटा करेंगे तो वो उसके हिसाब से अपने आप चलती रहेगी। तो वी आर डिजिटल क्रिएटिव एजेंसी, लेट्स सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल फिट आ रहा है, और आई थिंक ऐसा होना भी चाहिए। वी आर डिजिटल क्रिएटिव एजेंसी, तो हमारा जो पर्पज़ है इसको दिखाने का वो सॉल्व हो रहा है। और अभी आई थिंक इसका ना मुझे फ़ॉन्ट साइज़ इतना अच्छा नहीं लग रहा, बिकॉज हमारा ऊपर भी रेगुलर है, नीचे भी रेगुलर हो रहा है, तो आई स्टिल डोंट लाइक इट। तो हम इसको मीडियम की जगह अगर हम बोल्ड कर दें, सी कितना है ना सही लगता है। तो अगर हम इसको बोल्ड कर दें, अब फॉन्ट साइज़ छोटा करें तो 58 पिक्सल्स के अराउंड हम इसको रख लेते हैं। ये देखो मैंने ऊपर वाली शेप और नीचे वाली शेप को सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं इसको अलाइनमेंट देखने के लिए। ठीक है, तो अब हमारा फॉन्ट ये वाला अच्छा लग रहा है। इसका हम जो कलर है वो यही रख लेते हैं जो भी है, जस्ट टू मेक श्योर वी आर कंसिस्टेंट, क्योंकि डिज़ाइनों में ना कंसिस्टेंसी रखना सबसे बेस्ट, सबसे मेन चीज़ है। अगर आप नहीं रखोगे कंसिस्टेंसी तो आपका जो डिज़ाइन है वो ऊट पटांग ही दिखेगा, ऐसा लगेगा जैसे किसी फ्रेशर ने बनाया। सो अगर बाय द वे बना तो फ्रेशर ही रहे हैं, पर थोड़ा अच्छे से बनाए, है ना। हमने अभी इसको लेफ़्ट साइड पे अलाइन नहीं किया है। अभी हमारे पास कितना गैप है, हम इसका फॉन्ट साइज थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते, एक्चुअली बढ़ा सकते हैं, विड्थ भी तो बढ़ानी पड़ेगी, है ना। 60 पिक्सल्स फॉन्ट साइज़ हमने रख लिया इसका, ऊपर वाला हमने सेम रख दिया। और हमारा लेफ़्ट साइड का जो टाइटल है वो दैट्स गुड टू गो। अब हमारे पास इसके नीचे है एक पैराग्राफ, देन उसके नीचे हमारे पास एक बटन गेट इन टच का। ठीक है,
हम इसको दोनों को शिफ्ट से सेलेक्ट किया मैंने, और शिफ्ट के साथ ही माउस का लेफ़्ट क्लिक होल्ड करके थोड़ा सा टॉप वर्ड्स को मूव कर दिया ऊपर को। अब हम एक पैराग्राफ बनाने जा रहे हैं। अब क्योंकि हमारे पास जो लास्ट लेयर स्टाइल सेलेक्टेड था, मतलब लेयर्स ये वाली लेयर, ठीक है, इसका जो स्टाइल सेलेक्टेड था, अगर मैंने टी प्रेस किया तो टाइप टूल से हमारे पास यही दोबारा से लिखने के लिए आ गया स्टाइल, है ना। तो हम नॉर्मल लिखते हैं लोरेम इप्सम, और पहले इसका फॉन्ट ठीक कर लेते हैं हम। लेट्स गो विद 16 पिक्सल्स और कंट्रोल 0 यानी विंडोज़ 0 टू जूम फिट, और इसका हम बोल्ड हटा के इसको रेगुलर कर देंगे। लेट्स चेंज इट्स कलर, चूज़ वन कलर ऑफ योर लाइकिंग, मे बी लेट्स गो विद 4545, थोड़ा सा और लाइट कर देते हैं 6565। ये हेक्स कोड्स होते हैं, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर 55, या लेट्स गो विद दिस वन। तो ये सारे कलर कोड्स होते हैं जो कि आपको बस धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएंगे करते करते, या फिर जब आप अपना डिज़ाइन बना रहे हो, देन यू विल ऑलवेज सी सो मैनी ऑप्शंस टू गो विद। यहाँ पे आप अगर फिल के ऊपर क्लिक करोगे तो कितने सारे कलर्स हैं जो आप वेब कलर्स में से सिलेक्ट कर सकते हो, तो धीरे धीरे आपको कलर्स याद होने शुरू हो जाएंगे। हेक्स कोड्स, इनके कोड्स एक्चुअली। तो लोरेम इप्सम, हम इस टाइटल को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है, 20 पिक्सल्स। अभी हम देखो एक स्टैंडर्ड फॉलो करने वाले हैं कि हम नॉर्मल 20 पिक्सल्स का गैप दे रहे हैं अपने मेन टाइटल के बाद। थोड़ा गैप ऐसा जो ब्रीदिंग स्पेस लेके आए आपके डिज़ाइन के अंदर, और आपका डिज़ाइन थोड़ा और खुल के दिखे, है ना, खुल के दिखे। तो लोरेम इप्सम, अगर आपको लिप्सम का टेक्स्ट चाहिए, मतलब ये लोरेम इप्सम वाला, तो आपको lipsum.com पे जाना है और यहाँ से आप नॉर्मल कुछ भी टेक्स्ट कॉपी कर सकते हो। इट इज़ फ्री टू यूज़। लेट्स गो विद लोरेम इप्सम $सिटमेट। इस तरह से हमने टेक्स्ट अपना यूज़ कर लिया है। लेट्स मेक इट स्मॉलर, तो यहाँ तक कर लिया है। सो पैराग्राफ्स में भी एक चीज़ होती है, मतलब डिज़ाइन वाइज लेट्स अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल इसकी लाइन हाइट अभी ऑटो है, बट ऑटो ना इतनी अच्छी नहीं लग रही है इसकी जगह पे। मतलब ऑटो देखो, मैंने क्लिक करके देखा वहाँ पे 24 पिक्सल्स दिखा रहा है, ये वाला एरिया 24 पिक्सल्स ऑटो में चल रही थी इसकी लाइन हाइट। लेट्स गो विद 28 या फिर मे बी 30 पिक्सल्स। सी थोड़ा और स्पेसिंग आ रही है, मतलब उसमें ना रीडेबिलिटी बढ़ रही है इस टेक्स्ट की। और दूसरी चीज़, अगर हम लाइक फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा 1 2 ये ऐसे करके लिख दूँ, पूरा पूरा ना बराबर सा लग रहा है टेक्स्ट उसका, कि हाँ यार पूरा इतना पैरेलल किया हुआ है उसको, ना जस्टिफाई सा किया हुआ है। तो उसकी जगह पे अगर हम इसको ना थोड़ा इस तरीके से रखें टेक्स्ट को, जो हमारे टेक्स्ट का लेंथ होनी चाहिए, जो हमारे टेक्स्ट की लेंथ होनी चाहिए, वो अगर कुछ इस तरीके से आए तो मतलब थोड़ा खिल के आता है कि वाह यार थोड़ा सुंदर सा लग रहा है। मतलब मेरी सोच ऐसे चलती है इन टेक्स्ट वगैरह के लिए। अदरवाइज़ इट डिपेंड्स अपॉन एवरी डिज़ाइनर, मतलब सबकी अपनी अपनी सोच है, सब अपने अपने तरीके से अपने डिज़ाइंस को बनाते हैं ना, किसको कौन सा अच्छा लग जाए। और इस तरह से अब हमारे पास पैराग्राफ भी आ गया। इसके नीचे अब हमें बटन ऐड करना है, तो लेट्स हैव अ शेप। तो हमारे पास यहाँ पे रेक्टेंगल टूल पे जा रहे हैं हम, ठीक है, इसको सेलेक्ट किया और हमने माउस के साथ एक शेप ड्रॉ की, तो कितनी भी रख लो, उसके बाद हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। विड्थ मैं रख देता हूँ 140, हाइट मैं रख देता हूँ 48 पिक्सल्स। तो देखो जो बटन्स हैं उसका भी एक साइज़, मतलब ऐसा हो कि डेस्कटॉप पे हम कौन सा साइज़ रख रहे हैं हाइट विड्थ उसकी, ठीक है, और उसको हम मोबाइल पे लेके जाएंगे या डिवाइसेस को जब चेंज करेंगे, स्विच करेंगे, तब हम वहाँ पे किस हाइट विड्थ का दिखाना चाहते हैं हमारे बटन्स को, थोड़ा ना मेंटेन करके स्टैंडर्ड वाइज फॉलो करके चलना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 48 पिक्सल्स मुझे ठीक लगता है फॉर डेस्कटॉप, या समटाइम्स आई गो विद 50 या फिर मैक्स 52। इससे बड़े बटन, इससे बड़ी ज़्यादा हाइट मैं नहीं रखता हूँ बटन्स की, तो आई वुड गो विद 48 फॉर दिस, इट लुक्स डिसेंट। और मैंने ऊपर इसका जो गैप रखा था 20 पिक्सल्स, बिकॉज इट वाज लाइक अंडर
मेन हेडिंग, तो हमारी मेन हेडिंग के नीचे हमने एक पैराग्राफ लिया, उसका हमने गैप रख दिया 20 पिक्सल। लेकिन जो पैराग्राफ के नीचे वाला बटन है उसका आई वांट कि मैं 30 पिक्सल्स गैप रख दूं, ठीक है, जो कि मैं अक्रॉस द डिज़ाइन फॉलो करने वाला हूँ। तो किसी भी कंटेंट के बाद जब भी कभी एक CTA यानी कि एक बटन आएगा, कॉल टू एक्शन आएगा, तो वो हमेशा 30 पिक्सल्स का गैप लेके चलेगा यहाँ से, ठीक है। तो हम इस बटन को, जैसे अभी हमारे पास एक फ्लैट लुक आ रही है, फॉर एग्जांपल नो बॉर्डर रेडियस और समथिंग, तो हम इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे हमारी शेप के ऊपर, जो कि हमने यहाँ पे आप देख रहे हो लेयर्स में रेक्टेंगल 15, इसको हम रख देते हैं BG मीन्स बैकग्राउंड, और इसका हम बॉर्डर रेडियस यहाँ से चेंज कर देंगे। मैनुअल भी कर सकते हो आप, अगर आपको सिर्फ 1 2 3 किसी तरफ से बॉर्डर सेलेक्ट करना है। अदरवाइज़ एक कंबाइंड बॉर्डर रेडियस के लिए हम यहाँ पे कॉर्नर रेडियस के लिए आई मोस्टली गो विद 4 पिक्सल्स, बट 8 पिक्सल्स ऑल्सो लुक्स गुड। तो हमने 8 पिक्सल्स रख दिया है यहाँ पे बॉर्डर रेडियस। लेट्स गो विद 6 इफ इट ओके। और हमारा जो एक्टिव टेक्स्ट था वो ये वाला था कि हमने किसी भी लिंक आइटम को एक्टिव किया है। तो कंसिस्टेंसी अगेन बहुत मैटर करती है। तो कंसिस्टेंसी के लिए हमने यहाँ पे जो हमारा प्राइमरी किसी लिंक के ऊपर होवर या फिर एक्टिव वाला कलर आ रहा था वो हमने यहाँ से ले लिया, इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट किया कंट्रोल क्लिक के साथ, विद 1 क्लिक ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो हमने इसको सिलेक्ट किया, इसका कलर कॉपी कर लिया, हमारे बटन के ऊपर आई BG ये वाली लेयर के ऊपर, और हमने फिल के अंदर यहाँ पे हेक्स कोड पेस्ट कर दिया एंड प्रेस एंटर। तो हमारा वो जो कलर था वो यहाँ पे आ चुका है। अब हम इसके अंदर एक टेक्स्ट ऐड करेंगे। तो T प्रेस करो, देन से गेट स्टार्टेड या दैट्स राइट। तो अब हमने गेट स्टार्टेड एक टेक्स्ट लिख दिया है। हम क्या करेंगे, अब हमारा जो टेक्स्ट लेयर है वो सिलेक्टेड है ऑलरेडी, शिफ्ट प्रेस करेंगे और हम पीछे वाला जो बटन है उसकी बैकग्राउंड है हम उसको भी सिलेक्ट करेंगे, ताकि अभी दोनों लेयर्स सिलेक्टेड हैं। अभी हम यहाँ पे अलाइनमेंट्स में आएंगे और इसको पहले हॉरिजॉन्टली अलाइन करेंगे, ठीक है। अब हम इसको वर्टिकली अलाइन कर देंगे। तो हमारा जो बटन का टेक्स्ट था वो बिल्कुल मिडल में आ गया है। और हम इस बटन को कंट्रोल या फिर विंडोज़ G प्रेस करके हम इसको एक ग्रुप बना देंगे और इसका नाम दे देंगे बटन, बिकॉज अब हम इसको अक्रॉस एप्लीकेशन यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अभी मैं कंपोनेंट्स नहीं बना रहा हूँ या कुछ उस तरह से डीप में नहीं जा रहा हूँ, सो दैट इट्स ईजी फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड। अदरवाइज़ हम सबका स्टाइल बनाते और एक कंपोनेंट बनाते, ताकि हम किसी भी ऐसे एक्शन में जा रहे हैं तो हमें बस ड्रैग एंड ड्रॉप कॉपी पेस्ट बस ऐसे करके चलना पड़ता। तो अभी हम क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग के लेवल पे हैं, तो लेट्स जस्ट लर्न कि हम बनाते कैसे हैं, मैनुअली बेस कैसे बनेगा, हमारा पूरा तैयार होगा। जो बार बार चीज़ें हम करते हैं ना वो हमें याद हो जाती हैं। तो अब हमारे पास बटन हो, ये सब टेक्स्ट हो गया, हेडिंग हो गई, पैराग्राफ हो गया, बटन हो गया। हम इन सबको कंट्रोल G करके एक ग्रुप करके लेफ़्ट साइड का कंटेंट मैंने इसको फोल्डर को नेम दे दिया ग्रुप को। तो अब हमारे पास राइट साइड में 2 इमेजेस हैं, जिसमें फर्स्ट हमारे पास आई थिंक ये अगर हम स्लाइडर बनाए तो कितना सही लगना था ना। तो हमारे पास 2 इमेजेस हैं, फर्स्ट दिस वन एंड देन दिस वन। तो हम भी एक मैनुअली ऐसी ही इमेज बना लेंगे। हमारे पास ये ऑलरेडी कॉलम 6 डिवाइडेड है। हम ऐसी ही एक शेप लेंगे। शेप लेने के लिए हमें जाना है यहाँ पे रेक्टेंगल टूल में, ठीक है। हम इसको सिलेक्ट करेंगे या फिर R प्रेस करके भी आप एक शेप ले सकते हो। तो हमने एक शेप ली, इनको हम दोनों को नीचे कर देते हैं, जो कि हम डिवाइडर्स रखे हुए हैं हमने जो, ठीक है। इसको यहाँ से कुछ शुरू करते हैं, शिफ्ट प्रेस किया हुआ मैंने होल्ड करके, बस इसको थोड़ा सा नीचे ले आया। एंड देन लेट्स इंक्रीज़। यहाँ पे अगर आप होवर करो किसी भी शेप के ऊपर, इस तरह से आपके पास जो सिंबल आ जाता है, इससे आप इंक्रीज़ कर सकते हो हाइट विथ अपनी किसी भी शेप की। तो जिस भी डायरेक्शन में आप उसको इंक्रीज़ कर रहे हो उस तरह से आपको पता लग जाएगा कि आप हाइट बढ़ा रहे हो, विथ बढ़ा रहे हो, है ना। और
नाउ लेट्स सी हमारा जो गैप है वो हम मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखो 30 पिक्सल्स का गैप हमारे पास, जो गटर स्पेस होती है इसको गटर स्पेस बोलते हैं बाय द वे, ठीक है। अगर हम किसी भी दो एलिमेंट्स के बीच में कोई स्पेस लेके रख रहे हैं तो उसको हम गटर स्पेस बोलते हैं, ठीक है। या दो कॉलम्स के बीच की स्पेस को गटर स्पेस बोलते हैं। तो हमारे पास एक शेप है ये वाली, अब हम इसको अब हम इसको मैनुअली छोटा कर देते हैं एक बार। लेट्स से हमने कुछ 75% या फिर 60% एक विड्थ बना ली, और उसके बाद हमने इसी शेप को कॉपी कर लिया, Ctrl+C Ctrl+V विच इज़ Windows+C Windows+V ऑन मैक। तो हमने इसको होल्ड करके शिफ्ट से राइट साइड में अलाइन कर दिया इसके साथ। अब हमने जस्ट वी नीड टू मेक श्योर कि हमारे पास 30 पिक्सल्स का गैप है। मतलब एक डिज़ाइन वाइज जो गैप होगा ना वो हर जगह अगर सेम दिखेगा तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखेगा कंसिस्टेंसी वाइज। 2 पिक्सल्स की कमी है तो हम क्या करेंगे, 170 ये वाली लेयर को सिलेक्ट करके 178 है, 179 एंड 180, ठीक है। तो ये हमारा 180 हो गया। अभी ये इसके बाहर जा रहा है, देख रहे हो आप, मैंने नीचे वाली शेप सेलेक्ट की तो हमारे जो कंटेनर के बाहर जा रहा है। हम क्या करेंगे, इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड के लेफ़्ट क्लिक से 1 2 पिक्सल अंदर ले आए। अब हमारा जो 30 पिक्सल का गैप है वो मेंटेन हो गया। नाउ लेट्स गो विद बॉर्डर रेडियस। तो हमारे पास बॉर्डर रेडियस इस बटन का मैं वैसे स्लो रखने की कोशिश ही कर रहा हूँ, बट इफ़ आई एम गोइंग फास्ट सो डेफिनेटली आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा और स्लो ही चलूँ फॉर द बिगिनर लेवल ऑफ कोर्स। तो हमने यहाँ पे बॉर्डर रेडियस 6 पिक्सल्स रखा था। तो हमारी जो ये दोनों शेप्स हैं जिनको हम बैकग्राउंड यूज़ करेंगे एज एन इमेज के लिए, तो हम इनका बॉर्डर रेडियस पे 6 पिक्सल रख देते हैं। सी नाउ वी हैव रेडियस कॉर्नर्स, और हमारे पास ये शेप, हमारा बैनर आई थिंक ऑलमोस्ट या इट लुक्स रेडी राइट। तो हमारा बैनर सेक्शन रेडी हो चुका है। एंड इसके बाद हमारे पास हैं ये 3 कॉलम्स, कॉलम 4 कॉलम 4 कॉलम 4। तो जब भी आप बूटस्ट्रैप के साथ फैमिलियर हो जाओगे तब आपको यही आई नो आप भी यही प्रैक्टिस फॉलो करेगा कि जब भी आप कोई डिज़ाइन बना रहे हो तो यू जस्ट नीड टू विजुलाइज द इम्प्लीमेंटेशन एज वेल इन योर माइंड। कोई भी इम्प्लीमेंटेशन अगर हमने ही करनी है फॉर एग्जांपल इसकी, तो हमें पता होना चाहिए कि हम इसको कैसे बनाएंगे, कैसे बूटस्ट्रैप में या HTML में बनाएंगे इसको हम, है ना। या फिर किसी भी फ्रेमवर्क, किसी भी CSS या मान लो एंगुलर, रिएक्ट, कहीं भी हम बना रहे हैं इस चीज़ को, तो हमें कैसे इसको डेवलप करना है। तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, लाइक अगर आप किसी भी डेवलपर को गाइड करोगे, बिकॉज एक UI/UX का काम तो ये भी होता है, डिज़ाइनर का काम, कि आपने पूरी इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस को फॉलो अप लेते रहना है, हमेशा गाइड करते रहना है टू सी इफ इट्स बीइंग इम्प्लीमेंटेड द वे यू एक्चुअली वांटेड इट टू बी। तो जैसे देख रहे हो आप यहाँ वाले बैनर सेक्शन में यहाँ पे कितना गैप रखा हुआ है, लुक्स सो ऑकवर्ड। यहाँ पे 62, यहाँ पे 63, आई मीन ना। और इसका फॉन्ट वेट भी आई थिंक सेमी बोल्ड था, हमने यहाँ पे रख लिया बोल्ड, लुक्स इवन सेक्सियर। तो अब हमारे पास नीचे के कॉलम्स डिज़ाइन करने हमने, कॉल 4 हम इसको 3 में डिवाइड कर लेते हैं। पहले हम अपने फ्रेम की हाइट बढ़ा लेते हैं। तो हमारा होम 2 रखा था हमने, हम इसकी हाइट यहाँ से ड्रैग करके और बढ़ा ली हमने, ठीक है। और इन सारे एलिमेंट्स को हमने, शेप एलिमेंट्स को थोड़ा सा और नीचे कर लिया ड्रैग करके। इसकी हम एक कॉपी बना लेते हैं, शिफ्ट ऑल्ट एंड जस्ट ड्रैग इट आउट। हमने एक कॉपी बना ली। तो इसमें से पहले हम इसको 3 कॉलम्स में डिवाइड करने वाले, विच मीन्स कि जो गटर स्पेस होगी वो 60 पिक्सल होगी, क्योंकि मैं बता ही देता हूँ एक्चुअली, -60 पिक्सल्स, ठीक है। हमारे पास 60 पिक्सल्स कम हो गए इसमें से। अब हम इसको डिवाइड बाय 3 कर देंगे। हमने पहले शेप को कॉपी किया, Ctrl+V। एक शॉर्टकट और बताता हूँ मैं आपको। तो फॉर एग्जांपल ये 40 पिक्सल्स है यहाँ पे। अब मैं अगर इसको Ctrl+D करता हूँ, ना नॉट लाइक दिस, एग्जैक्टली रखना पड़ेगा आई थिंक।
तो ये देखो, जैसे मैंने इसमें से एक शेप निकाली, 30 पिक्सल्स का गैप है, ठीक है। अब मैं इसको कंट्रोल C कंट्रोल V करने की जगह अगर मैं डायरेक्ट कंट्रोल D करूँगा, यानी विंडोज़ D करूँगा, तो वो अपने आप एक और कॉलम उसका डुप्लीकेट करके, कंट्रोल D विंडोज़ D मतलब डुप्लीकेट, ठीक, तो वो एक और कॉलम को डुप्लीकेट करके सेम साइज़ में, सेम गटर स्पेस में आपके पास रेडी करके रख देगा, जस्ट इन लाइन विद दैट। तो हमारे पास 3 कॉलम्स रेडी हो गए हैं। अब हमने इनके पैरेलल में 3 शेप्स बनानी है, विच इज़ लाइक समथिंग दिस। तो लेट्स नॉट कॉपी एनी ऑफ दैट। तो एक हम शेप ले रहे हैं, ठीक है, लेट्स से 92 पिक्सल्स बाय 92 पिक्सल्स। हमने इस पे रेडियस दे दिया अपना 6 पिक्सल्स, जो कि हम कंसिस्टेंसी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स गिव इट सम कलर। हमारे ग्रेडियंट में कौन से कलर्स थे, बाय द वे? हमारा फर्स्ट कलर था ब्लू, कॉपी, और इसमें हमने पेस्ट कर दिया। देन नेक्स्ट हमारे पास, आई थिंक जब हम एक प्रोसेस को और ज़्यादा स्मूथ या इजी करना चाहें या फास्ट करना चाहें, तब हमने क्या करना चाहिए कि खुद का दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कि यार मैं बार बार तीनों को डिज़ाइन करूँगा, इसकी जगह मैं इसको हटा दूँ और सिर्फ पहले वाला डिज़ाइन करूँ, है ना, बाकी दोनों कॉपी कर दूँगा। तो एक टाइटल लेना है और टेक्स्ट लेना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा एक टाइटल, हम लिखेंगे यहाँ पे लोरेम इप्सम। आई थिंक अभी तक अगर आपने ये पूरा फॉलो कर लिया प्रैक्टिस, ठीक है, करते करते या फिर जैसे भी आपको अगर याद हो गया है, तो वी कैन जस्ट स्पीड अप द प्रोसेस अ बिट। तो हमने इसका फॉन्ट साइज़ रख दिया मे बी लो 18 पिक्सल्स, ठीक है, कंट्रोल 0 टू जूम फिट। और ये हमारा टाइटल हो गया, जिसका हम गैप दे रहे हैं 20 पिक्सल्स, और ऊपर से हमने इसको अलाइन कर दिया है। जस्ट फॉर नाउ विल सी अगर इसको अलाइन करना है कि नहीं करना है। देन हमने इसी को कॉपी पेस्ट कर दिया, डुप्लीकेट कर लिया इसमें से ही। देन लेट्स कॉपी दिस टेक्स्ट। मैंने ऐसा ही एक कॉपी टेक्स्ट किया और इसके अंदर पेस्ट कर दिया, ठीक है। और या फॉर एग्जांपल आप जस्ट यहीं पे आ जाओ, यहीं से कॉपी करो टेक्स्ट को और इसके अंदर पेस्ट कर दो अपने पैराग्राफ के अंदर। और लेट्स मेक इट 14 पिक्सल्स रेगुलर एंड यूज़ द सेम कलर जो हमने यहाँ पे किया था 555। तो हमने इस लेयर को सिलेक्ट किया, अपना कलर चेंज कर दिया इस पे पैराग्राफ का, और इसको हम यहाँ से स्क्वीज़ करके छोटा कर देंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि टेक्स्ट की जो लेंथ है वो बढ़ रही है ना। या तो हम इसकी शेप को बढ़ा लेंगे जो कि थोड़ा यहाँ तक आ जाए, इस तरह से, या फिर लेट्स जस्ट डिक्रीज दिस टेक्स्ट। लेट्स से हमारे पास इतना सा टेक्स्ट है ना, थोड़ा सुंदर दिखना चाहिए जो भी बनाओ। उन्होंने जैसे बना के रखा हुआ टेक्स्ट ज़्यादा हो गया, इन केस मतलब आपके पास भी इन फ्यूचर भी टेक्स्ट ज़्यादा हो सकता है, तब हमें कुछ ऐसी सिमिलर अप्रोच फॉलो करनी पड़ सकती है। बट आई थिंक जब हम डिज़ाइन की इनिशियल स्टेज पे हैं, देन वी हैव कंट्रोल ओवर एवरीथिंग, राइट। तो वी कैन गो विद दिस वन, और इंस्टेड ऑफ बोल्ड लेट्स मेक इट सेमी बोल्ड। ज़्यादा फोकसिंग हो रहा था वो। तो इसका जो कलर है हम यहीं से यूज़ करेंगे। हमने जो पहले 1E 1C31 कंसिस्टेंसी वाइज हमने एक टाइटल का कलर वही यूज़ कर लिया जो हमें रखना था, और हमने टाइटल और पैराग्राफ दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल G यानी विंडोज़ G, तो ग्रुप कर लिया दोनों को। हम अब पैराग्राफ टेक्स्ट को और जो हमारी शेप है दोनों को सिलेक्ट करेंगे और हम यहाँ से अलाइन कर देंगे वर्टिकली सेंटर, ठीक है। तो हमारा जो ये पैराग्राफ है सेंटर में अलाइन हो गया। और लेट्स मेक श्योर कि वी आर नॉट गोइंग आउटसाइड ऑफ आवर डिवाइडेड कॉलम, ठीक है। अब हम इसको कॉपी करेंगे और इसको ड्रैग करके डुप्लीकेट कर लिया मैंने इस एलिमेंट के अंदर से। तो डुप्लीकेट 1 एंड डुप्लीकेट कॉलम 2 and 3 जो भी है ना। तो हमने इनको डुप्लीकेट कर लिया है। लेट्स टेक कलर्स फ्रॉम आवर ग्रेडिएंट इटसेल्फ। तो सेकंड कलर हमारा ये है। अगर आपको नहीं पता कि ग्रेडिएंट में से कलर हमने कैसे लिए हैं, तो
लेट्स डू इट वन मोर टाइम। आपने कंट्रोल या विंडोज़ के साथ अपनी ग्रेडिट वाली शेप को सिलेक्ट करना है, लीनियर यानी कि इस कलर के ऊपर क्लिक करना है, देन सेलेक्ट एनी ऑफ दीज कलर्स। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम येलो वाले पे क्लिक करते हैं तो इसका हमने कलर हेक्स कोड कॉपी कर लिया और इसको क्लोज़ या फिर एस्केप प्रेस कर दो, इस क्लोज़ हो जाएगा। हमें उसमें कोई सेटिंग्स चेंज नहीं करनी, कुछ भी कलर चेंज नहीं करना। अपनी शेप को सिलेक्ट करो, यहाँ पे आओ, फिल के अंदर उस कलर को पेस्ट कर दो और आपका कलर फिल हो गया। ठीक है, इस तरह से आप इसके कलर्स को ऐड कर सकते हो। और अगर आपने इस तरह के कलर्स रखने हैं तो, है ना, बट खुद देखो। लेट मी जस्ट मेक इट फुल स्क्रीन। अगर हम इस पे पहली लुक से देख रहे हैं तो ये जो कलर्स हैं बड़े ना अजीब से लग रहे हैं, मतलब बच्चों वाली वेबसाइट काइंड ऑफ, है ना, तो इतनी प्रोफेशनल नहीं लग रही। तो हम जो इसके कलर्स हैं ना सेम कंसिस्टेंट रखेंगे, सेम यहीं से कोई ना कोई कलर उठा के आई टूल प्रेस करना है। मैंने क्या किया, तीनों शेप सेलेक्ट कर ली 1 2 3 शिफ्ट के साथ। ठीक है, अब मैंने आई प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से, यानी कि आई ड्रॉपर आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम कहीं भी क्लिक करेंगे इस तरह से, वहाँ का कलर हमारे पास आ जाएगा। फॉर एग्जांपल दिस कलर, मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास ये कलर आ गया, बट आई डोंट वांट टू गो विद दिस वन, लेट्स गो विद अ कस्टम कलर। लेट्स से we have maybe 606060. That won't make sense at all. So कलर्स में इस तरह से टाइम लगता ही है वैसे तो हमने एक कलर सेलेक्ट कर लिया और इसको लेट से हम ग्रे कर रहे हैं। ठीक है, D9 एंड देन मैंने बाकी दोनों में भी D9 सिलेक्शन कलर्स को रिप्लेस करके D9 कर दिया। इसके अंदर जब हम आइकन प्लेस करेंगे, फॉर एग्जांपल अभी के लिए हम बस एक लेआउट तैयार कर रहे हैं, जब हम आइकन्स प्लेस करेंगे तब हम इसको फील्ड बना देंगे। ठीक है, और वो फील्ड कैसा होगा भी, हम इसमें कोई ना कोई होवर इफेक्ट वगैरह कुछ ना कुछ ऐड करेंगे एंड वी विल ट्राई टू मेक इट मोर इंटरेक्टिव, राइट। और इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज़ दिस अबाउट अस सेक्शन।